ज़ेलेंस्की को अब पीएम मोदी से ही है जंग रुकवाने की उम्मीद। कुछ यही बात उन्होंने साफ तौर पर जाहिर कर दी है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग आखिर कब खत्म होगी, ये हर कोई जानना चाहता है। मगर रूस और यूक्रेन युद्ध को पीएम मोदी क्या खत्म करवा सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल पिछले कई दिनों से कई अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पूछा भी गया। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को भी अब कुछ ऐसा ही यकीन है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि पीएम मोदी रूस यूक्रेन जंग को ख़त्म करवा सकते हैं। किसी भी जंग में उनकी ये सबसे अहम भूमिका है और ऐसे में भारत की ये सबसे बड़ी अहमियत है कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी तरह के हालात में उसकी दखलंदाजी बहुत मायने रखती है। दरअसल पीएम मोदी दुनिया के इकलौते ऐसे नेता हैं जो जंग के बीच में रूस और यूक्रेन दोनों देशों का दौरा कर चुके हैं। पीएम मोदी साफ साफ कह चुके हैं कि भारत शांति की वकालत करता है और ये युग युद्ध का नहीं है और इसीलिए किसी भी तरह से युद्ध खत्म होना चाहिए, मसलों को बातचीत से हल किया जाना चाहिए। दरअसल मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि पीएम मोदी यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत करवा सकते हैं, प्रक्रिया को आगे बढ़वा सकते हैं, इसमें उन्हें कोई शक नहीं है। भारत में ही ये हो सकता है और ये क्षमता भारत में ही है। पीएम मोदी यहाँ तक कि युद्ध खत्म भी करवा सकते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्हें लगता है कि हमें खुद को तैयार करना होगा और भी अपने हिसाब से, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं वो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय हैं और जंग हमारी धरती पर हो रही है, इसीलिए ज़ेलेंस्की और ज़्यादा चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक मंच है और वो है शांति शिखर सम्मेलन। दरअसल रूस यूक्रेन जंग में पिछले कुछ समय से ज़ेलेंस्की दबाव महसूस कर रहे हैं। अमेरिकी चुनाव को लेकर भी यूक्रेन को सैन्य सपोर्ट पर अब कई तरह के डाउट होने लगे हैं। हालांकि अमेरिका ही उसका सबसे बड़ा सैन्य स्रोत भी है और अगर अमेरिका में सरकार बदलती है तो यूक्रेन पर उसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है और इसीलिए भी कई तरह की आशंकाएं खुद ज़ेलेंस्की के मन में हैं। पुतिन को ज़ेलेंस्की की ललकार पिछले कई समय से लगातार सुनाई भी दी। ज़ेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन और यूक्रेनी ये तमाम लोग मिल करके आखिरी दम तक के अपनी जंग में अपनी जान देने के लिए तैयार हैं और ये एक मुश्किल भरा लम्हा है, लेकिन हर यूक्रेनी इसके लिए तैयार है। हम अपनी एनर्जी सिस्टम को कदम तर कदम मजबूत करते जा रहे हैं। ये दावा ज़ेलेंस्की का है। कहा कि रूस को अपने लोगों को मारने नहीं देंगे हम। और हाल ही में सामने आए उनके विक्ट्री प्लान और यूक्रेन की नेटो मेंबरशिप के बारे में पूछे जाने पर ज़ेलेंस्की ने जोर देकर कहा कि यूक्रेन को युद्ध खत्म करने के लिए, शांति वार्ता के लिए एक पुल के रूप में मजबूत करने की कोशिश भी है। उन्होंने साफ कहा कि विक्ट्री प्लान रूस के साथ बातचीत का विषय या कोई सौदेबाजी की चिप नहीं है। हम नेटो की मेंबरशिप बहुत जल्दी भी नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि युद्ध के दौरान ये मुमकिन नहीं होता। हम तो बस नेटो में शामिल होने का न्योता चाहते हैं ताकि भविष्य में कोई अपना इरादा ना बदल सके। ये एक बड़ी बात ज़ेलेंस्की की ओर से की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर भी उनसे सवाल पूछा गया। ज़ेलेंस्की ने इस पर भी अपनी राय रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस के बारे में पूछे गए बयान पर भी उन्होंने कहा कि भारत यूक्रेन में शांति लाने के लिए काम करने को तो तैयार है और इस पर ज़ेलेंस्की का कहना है कि केवल काम ही नहीं चलेगा, एक्शन भी दिखना चाहिए। इस तरह के आश्वासन से अब काम नहीं चलेगा क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा विषम हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी वास्तव में एक बहुत बड़े देश के एक बड़े प्रधानमंत्री हैं और ऐसा देश केवल ये नहीं कह सकता कि हम युद्ध की समाप्ति में रुचि रखते हैं। पीएम मोदी युद्ध की समाप्ति को प्रभावित भी कर सकते हैं और अब इस दिशा में कदम उठने चाहिए। रूसी अर्थव्यवस्था को रोकना एक बड़ी तरकीब हो सकती है इस पूरे युद्ध के दौरान। ये बात भी ज़ेलेंस्की की ओर से कही गई। सस्ते ऊर्जा संसाधन को रोकना, रूस के रक्षा औद्योगिक परिसर को भी रोकना, इस तरह के तरीकों से किसी न किसी तरह से रूस को रोका जा सकता है और
मॉस्को की क्षमता को कम किया जा सकता है। रूस और यूक्रेन दोनों इस बात पर दरअसल सहमत हैं कि भारत दोनों के बीच युद्ध को ख़त्म करवा सकता है। और अब तो ज़ेलेंस्की ने सार्वजनिक तौर पर यह बात कह दी है कि भारत में वो क्षमता है। खुद प्रधानमंत्री अगर चाहें तो वो सिर्फ ऐसा कहें नहीं, बल्कि इस दिशा में अगर कदम उठाएंगे तो बहुत जल्द ये युद्ध यहीं ख़त्म हो सकता है। इस बेहद अहम खबर पर अपनी राय हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।